स्टूडेंट्स, कक्षा 10वीं गणित मैथमेटिक्स जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 में देख रहे हैं दो चरों का रैखिक समीकरण। इसमें आज हम देखते हैं आपके थिंक एंड डिस्कस के क्वेश्चन, यानी सोचें और चर्चा करें, जो कि आपके बुक पेज नंबर 32 पे दिया हुआ है। तो बच्चों, अगर आपको इन क्वेश्चनों का अच्छे से समझना है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो के स्टार्टिंग से अंत तक देखें ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है सोचे हम चर्चा करें, थिंक एंड डिस्कशन, पेज नंबर 34 34। इसमें पहला क्वेश्चन है, किसी समांतर चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज दिया है, कोई समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों के युग्म में से एक कोण का माप दूसरे कोण का 4/5 गुना है, तो कोण के मान पता कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, आपको एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। तो मान ले जाए समांतर चतुर्भुज है, कुछ इस तरह से आपका दिया हुआ है। ये देखिए, समांतर चतुर्भुज मतलब जिसकी क्या होती है, थोड़ा सा गलत बन गया डायग्राम, थोड़ा ठीक से बनाता हूँ। ठीक, जिसकी आमने सामने की क्या होती है, जो साइड होती है, ये क्या होता है, बराबर होता है। ये समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरह से बनते हैं। ठीक है, आपको पता होगा, आपने 9th में पूरा अच्छे से पढ़ के आए हुए हैं। तो ये है ABCD, ये मान लीजिए ABCD आपका समांतर चतुर्भुज है। मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके क्वेश्चन 1 को। तो यहाँ पे लिखिए, माना ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है और आपको बोल रहा है कि इसमें से क्या है, कोणों का मान पता कीजिए, यानी कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी का मान आपको पता करना है। इसमें एक कंडीशन दे दिया, आसन्न कोणों के युग्म में एक कोण का माप दूसरे का 4/5 गुना। तो मान लीजिए एक कोण को पहले मानना पड़ेगा। यहाँ पे माना कोण एंगल ए जो है x डिग्री है, और आपको दिया हुआ है कि एंगल बी होगा 4/5 होगा एंगल ए का। ठीक है, ये आपको किस में दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न अनुसार ये देखिए। ठीक है, ये आपको प्रश्न अनुसार दिया हुआ है। अगर इसको हम आगे जब जरूरत पड़ेगा तब रखिए, आप इसमें वैल्यू पुट करना चाहते हैं वैल्यू पुट कर सकते हैं। 4/5 आपको पता है x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, x0 हो जाएगा, x0 बोलते हैं जी, x डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एंगल है। तो एंगल ए को हम x डिग्री मान लिया, तो यहाँ पर एंगल बी की जो वैल्यू हो जाएगी 4/5 x डिग्री हो जाएगी। और आप लोग देख पा रहे हैं, एंगल ए और एंगल बी जब दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों का योग कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, चूंकि आप लोग को पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी दोनों का सम जब करेंगे तो ये आता है 180। तो यहाँ पर एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो एंगल ए दिया हुआ है x डिग्री प्लस एंगल बी आपको कितना दिया, 4/5 डिग्री x डिग्री इक्वल ये हो जाएगा 180। आगे कैलकुलेट करिए, दोनों का एलसीएम निकल जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 5x डिग्री प्लस ये कितना हो जाएगा 4x डिग्री इक्वल हो जाएगा 180। आगे जब कैलकुलेट होगा तो ये हो जाएगा 9x डिग्री बाई कितना हो जाएगा 5 इक्वल हो जाएगा 180। आगे सब कैलकुलेट करेंगे तो x इक्वल आ जाएगा 180 गुणा ये क्या हो जाएगा 5 बटा हो जाएगा 9। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0। ठीक है, जब मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, यानी कितना हो जाएगा 100 डिग्री। यानी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो x की वैल्यू आ जाएगी, x कहने का मतलब एंगल ए की जो वैल्यू होगी वो कितना आएगा, 100 अंश आएगा, 100 डिग्री आएगा। यानी इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एंगल ए को आपने x माना x डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 100 हो गई। इस एंगल की आपने वैल्यू निकाल ली कितनी, 100 डिग्री। समझना बात को। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल बी आपका इक्वल है 4/5 एंगल ए का। तो एंगल ए की वैल्यू आपको पता चल गया है, तो 4/5 एंगल ए की वैल्यू आप रख सकते हैं 100। समझ में आया। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 एकम 5 दूनी 5 शून्य यानी 4 गुणा हो जाएगा 20, यानी ये कितना हो जाएगा 80। यानी इस एंगल की वैल्यू कितनी हो गई, 80 हो गई। ठीक है, अब आपको पता फिर होगा कि एंगल बी और जब एंगल बी और एंगल सी जब दोनों को योग करेंगे तो इन दोनों का योग कितना होगा, 180 होगा। यानी डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ एंगल सी, एंगल देखो यहाँ पे क्या बताया मैं, एंगल बी
और एंगल सी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो इन दोनों का योग कितना होगा 180 होगा, तो एंगल सी का निकालना चाहेंगे तो 180 में माइनस कर सकते हैं एंगल बी को। देखिए डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एंगल सी माइनस सॉरी एंगल बी 180 डिग्री माइनस क्या कर सकते हैं एंगल बी। तो एंगल बी की वैल्यू कितनी है 120 माइनस इसकी वैल्यू 80, तो कितना आ जाएगा 100 डिग्री आ जाएगा एंगल सी की वैल्यू। मान इसकी भी वैल्यू कितनी मिल गई 100 मिल गई। अब पुनः हम जानते हैं कि जो एंगल सी होगा और एंगल डी होगा इन दोनों का योग होगा 180, तो एंगल डी की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 180 माइनस एंगल सी हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं एंगल डी इक्वल हो जाएगा 180 माइनस एंगल सी, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस हो जाएगा एंगल सी की वैल्यू यहाँ से कितना 100 है, तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, जो एक समांतर चतुर्भुज है इसके चारों एंगल का मान कितना होगा, पहले एंगल ए का मान होगा 100 और बी का मान होगा 80 और सी का मान होगा 100 और इसका भी कितना मान होगा एंगल डी का मान होगा 80 होगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, कोई समांतर चतुर्भुज दिया गया है उसके जो एंगल्स है उसका मान हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब चलिए इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका उसमें कंप्लीट डाटा नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें डाटा ही कंप्लीट नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो रहा था, यहाँ पे हमारा आंसर नहीं आ रहा था, लेकिन प्रश्न को बदलने से, प्रश्न में करेक्शन करने से आंसर आ जा रहा है, तो वहां पर आप करेक्शन कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ जानकारी दिया ही नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 को अभी छोड़ देते हैं। आगे और कुछ क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हम इसको फिर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही देखेंगे इसमें। थैंक यू, फिर मिलते हैं फिर अगली क्लास में।